हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है, अगर सूर्य आपके D9 चार्ट में 6th हाउस में प्लेस्ड हो तो आपको किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सूर्य काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह है। ओके, सूर्य आपके फादर को दर्शाता है, सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाता है, सूर्य आपका सेल्फ इस्टीम है, आपका प्राइड है, आपका ईगो है। ये सारी चीज़ें हमें सूर्य से पता चलती है। एक पर्सन में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये भी हमें सूर्य से पता चलता है। और अगर हम D9 चार्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, D9 चार्ट मैरिज के लिए देखा जाता है। एंड D9 चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के लिए। अगर एक प्लैनेट D1 चार्ट में इतनी अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है, बट अगर वही प्लैनेट D9 चार्ट में बहुत ही पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो उस प्लैनेट का जो एंड रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसीलिए D9 चार्ट को हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब D9 चार्ट शादी के लिए इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लाइफ को शो करता है आफ्टर मैरिज, कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एंड आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। D1 चार्ट से हम आपके स्पाउस के बारे में भी पता लगा सकते हैं, लेकिन D9 चार्ट से हमें बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी एंड स्पाउस के और भी क्या क्या आपको ये ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए D9 चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब 6th हाउस क्या है? 6th हाउस डिजीज़ है, 6th हाउस लोन को शो करता है, डेट को शो करता है। अगर आप बैंकिंग फील्ड में हैं तो भी 6th हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6th हाउस डिजीज़ को भी शो करता है। अगर आप लॉयर हैं तो भी आपके लिए 6th हाउस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो भी 6th हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, 6th हाउस में जब भी सूर्य प्लेस्ड होते हैं D9 चार्ट के, ठीक है, D9 चार्ट में जब भी आप सूर्य को 6th हाउस में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मैरिज में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट को शो करता है। अब यहाँ पे सूर्य अगर फायरी साइंस में है, ठीक है, इनफैक्ट अगर सूर्य यहाँ पे लियो में भी प्लेस्ड है तो भी यहाँ पे आपको आफ्टर मैरिज ईगो बैटल्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या सिचुएशन बनती है कि या तो ये आपकी मैरिज में एक्सट्रीम आपको आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, सूर्य 6th हाउस D9 चार्ट के, या तो आपको एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा, या फिर आपकी शादी इस तरह से चलेगी कि आप लोग इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं कि सूर्य यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम वेज में वर्क करेगा, यहाँ पे कुछ भी बिटवीन में नहीं रहेगा। या तो आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नहीं तो आपके बहुत ही कम आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ना के बराबर। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। यहाँ पे सूर्य अगर अर्दी साइंस में प्लेस्ड हो तो ये और भी अच्छी तरह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। बट सूर्य 6th हाउस, इट शोज़ कि आफ्टर मैरिज अगर आपके स्पाउस के बारे में कोई भी कुछ गलत बोलता है तो वो आप उस चीज़ के लिए स्टैंड, आप उस चीज़ को नहीं सह पाएंगे। ओके, इट मीन्स कि जो भी लोग आपकी मैरिज के अगेंस्ट होंगे या फिर जो भी लोग आपके स्पाउस को पसंद नहीं करते होंगे, तो यू विल बी द वन जो कि इस चीज़ को उनको गलत प्रूफ करके शो करेंगे। सूर्य जब भी 6th हाउस में प्लेस्ड होता है D9 चार्ट के, तो इट शोज़ कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको वेल्थ में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे इस प्लेसमेंट का एक और नेगेटिव साइड है कि इन लॉज के साथ मेजर आर्ग्यूमेंट्स आपको दे सकता है। ओके, ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपकी मैरिज में आपका किसी ना किसी से आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ से चले या फिर आपके हस्बैंड से चले। हो सकता है आपके हस्बैंड साइड की फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपका कांस्टेंट बैटल चल सकता है। बट सूर्य 6th हाउस एक पर्सन को हिम्मत देता है मैरिज की जितनी भी स्ट्रगल्स होती हैं उनको क्रॉस करने में। ये वो लोग होते हैं जिनकी मैरिज में कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, बट ये अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ सकते। ओके, इनफैक्ट अगर कोई इनके पार्टनर के बारे में इनको कुछ गलत भी बता रहा है तो ये इजीली उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये मैरिज के स्ट्रगल को
से बाहर निकलने के लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स में एक वो चीज़ होती है कि हम आपस में लड़ लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, बट हमें इस मैरिज को सस्टेन करना है। अब इसमें शनि का प्लेसमेंट भी देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे इस पर्सन में एंड इनफैक्ट इनके स्पाउस में भी वो हिम्मत रहेगी कि ये सारे स्ट्रगल्स को क्रॉस कर सके। एंड अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी रही तो ये मैरिज बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन भी करेगी और बहुत ब्यूटीफुली चलेगी। शनि का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे ये लोग स्ट्रगल भी फेस करेंगे और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शो करता है। तो अगर आपके D9 चार्ट में सूर्य 6th हाउस में प्लेस्ड हैं एंड शनि भी बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो इट शोज़ कि आप लोग मैरिज में स्ट्रगल भी करेंगे, मतलब उसको क्रॉस भी कर लेंगे स्ट्रगल को। एंड दी अदर थिंग इज़ आप लोग अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझेंगे। तो ये काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्य D9 चार्ट में 6th हाउस में प्लेस्ड है एंड सूर्य के ऊपर किसी ना किसी तरह पॉजिटिव ग्रहों का एस्पेक्ट जा रहा है या फिर वो सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यहाँ पे फिर एक पर्सन इजीली किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकता है, किसी भी डेथ से फाइट कर सकता है, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम हो जाता है, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, उससे बहुत ही पॉजिटिवली ये पर्सन डील करता है। एंड आफ्टर मैरिज इस पर्सन को इसकी जो लोगों की हेल्प करने का जो तरीका है, प्रॉब्लम से डील करने का जो तरीका है, एंड इनफैक्ट ये वैसे लोग होते हैं जो एनी टाइम अपने आसपास वाले लोगों के लिए खड़े रहते हैं। उनको कोई कुछ भी दिक्कत होगी, दे विल बी द वन कि उनको जाके और उनको हेल्प करना है। तो इस चीज़ की वजह से इनको आफ्टर मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसीलिए सूर्य 6th हाउस में प्लेस्ड है एंड सूर्य के ऊपर अगर पॉजिटिव ग्रहों का इम्पैक्ट है तो ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वर्क करती है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।